इंडिया का जो एक मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने नज़र आया है। हिंदुस्तान इस दुनिया का फ़िरौन है। ये G7 से निकल जाना इस बात की तस्दीक है कि वो इस लायक है ही नहीं। और बाय द वे वो जो आपने G7 की बात की थी, इनका गोदी मीडिया इतना झूठ बोलता है तो प्रॉब्लम नहीं है मोदी साहब के लिए एक नकली वो इनविटेशन भी बना देंगे, वैसे भी बनाते ही रहते हैं वो लोग झूठ पे झूठ। उन्होंने एक कोशिश की, हमने वहाँ घुस के उनके दांत तोड़े और ऐसे तोड़े कि वो दांतों की किरचियाँ जमा कर रहा है। वो जो क्या नाम है उसके, वो बेगैरत आर्या, हाँ वो, यार खुदा का खौफ करो, इसकी तरफ जो गलत आंख से देखेगा वो आंखें सिर्फ फोड़ी नहीं जाएंगी, वो फोड़ के लटकाई जाएंगी। जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं इनको सलूट करता हूँ एज ए सिविलियन पाकिस्तानी। इन्होंने पाकिस्तान दोबारा जिंदा कर दिया यार। एशिया का वो चौधरी बनना चाह रहा है लेकिन ये मुश्किल है। G7 एक ऐसा है, इंडिया ने अपने आप को खुद अकेला कर दिया। हाँ, जो इसका जंगी जुनून था वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उतार दिया। हर गुरूर के लिए अल्लाह ने एक पस्ती ढूंढ रखी है और हर फ़िरौन के लिए एक मूसा है। हिंदुस्तान इस दुनिया का फ़िरौन है। वो चाहता है कि उसको की दुनिया वावेला करे और फजूल में करे, जबकि वो कुछ भी नहीं। ये G7 में शामिल होना मुझे तो ये शुरू दिन से ही खटकता था कि ये शामिल है भी या नहीं। और सिफारती तौर पे इसने एक आध दो मीटिंग अटेंड की भी होंगी, लेकिन अब उससे निकल जाना इस बात की तस्दीक है कि वो इस लायक है ही नहीं। वो कभी उस ग्रुप का मेंबर रहा ही नहीं, और अगर रहा भी होगा तो वो ऐसे ही जैसे उनके जहाज़ आते हैं हमारे मुल्क पे बमबारी करते हैं, बाद में उनके खुद के वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे चंद दरख्तों को मार कर फिर अपने जहाज़ गिरवाते हैं यहाँ, फिर हम उनके पायलटों को चाय पिलाकर बाइज़्ज़त तरीके से वापस दे देते हैं, जिनको वो लोग वहाँ अवार्ड देते हैं। तो ये इस बार भी यही रहा, जंग थी नहीं, कोई जंग नहीं थी। उन्होंने एक कोशिश की, हमने वहाँ घुस के उनके दांत तोड़े और ऐसे तोड़े कि वो दांतों की किरचियाँ जमा कर रहा है। इंडिया कभी भी कोई सोशलाइज्ड मुल्क था नहीं और ना है। इंडिया हमेशा से एक प्रोपेगेंडे फैलाने वाली कौम है। यहाँ उनके प्रोपेगेंडे अब शायद मज़ीद न चले, क्योंकि दुनिया अब उस दौर से निकल गई है कि मैं वावेला करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे या मेरी बात सुनेंगे। ये चीज़ें अब वो नहीं रही। जैसे हम लोगों ने उनके जहाज़ गिराए और वो कह रहे थे नहीं क्योंकि जहाज़ नहीं गिरे, कोई जहाज़ नहीं गिरे। आज उनके खुद के ऑफिशियल मुल्क से बाहर जाकर कबूल करते हैं कि हाँ जी, जंगों में तो जहाज़ गिरते रहते हैं। तो जब गिरते रहते हैं आप मानते हैं ना, जब ये रोज़ अव्वल गिरे थे तो आप मान लेते कि हाँ जी गिरा दी। हमें ना उनके इस बात से फिक्र है कि उनके पास राफेल है या कल F-32 आ जाएगा या 36 आ जाएगा, हमें उससे परवाह नहीं। हम मर के शहीद हो जाते हैं, जीत के गाजी रहते हैं। हमारी तो जीत ही जीत है। उनको सोचना चाहिए जो कभी कहते हैं कि अगर आप राफेल पे गोबर लगा लेते तो शायद बच जाता, और कभी आप गोबर लगाकर कोरोना से बचने की वो बातें करते हैं। गोबर लगाने वाली और पेशाब को दवाई समझकर पीने वाले कौम को मैं और क्या बोलूं, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं। असल में बात ये है मेरे भाई कि इंडिया का जो एक मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने नज़र आया है। इंडिया ने जो फासिद मोदी जो उधर बैठा हुआ है, जो अपने मतलब बका अपनी ज़ात से आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है कि इंडिया से इस वक्त कोई भी मुल्क खुश नहीं है। क्या उसकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। एशिया का वो चौधरी बनना चाह रहा है लेकिन ये मुश्किल है। एशिया का चौधरी वो नहीं बन सकता। लेकिन मैंने तो आपको बताया ना, G7 एक ऐसा है, इंडिया ने अपने आप को खुद अकेला कर दिया। अब वो चाह रहा है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन के अफगानिस्तान, ईरान सब अखंड भारत हो जाए। लेकिन ये फास्टेड मूवी का जो है ना, एक किस्म का क्या कहते हैं वहम है। वो चाह रहा है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज देखे पूरी दुनिया ने G7 के अंदर इंडिया को बदनाम किया, मतलब इंडिया को नहीं माना जा रहा।
अब इंडिया चाहता है कि हम एक लेटर बना के दिया जाए। तो मेरा पैगाम इंडिया को ये है कि भाई तुम अगर उधर से नहीं मिलता है तो आ जाओ, तुमको पाकिस्तान एक अच्छा सा लेटर बना के देता है ताकि तुमको समझ आए कि पाकिस्तान का वजूद क्या है। हाँ, जो इसका जंगी जुनून था वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उतार दिया। ईमान है मेरा इश्क पाकिस्तान है, जुनून है, ईमान है मेरा इश्क पाकिस्तान है, जुनून। यार देखिए, कोई भी मुल्क हो इंटरनेशनल सियासत में अगर इस तरह की कोई कोई हैपनिंग होती है तो ये नेचुरल है कि वो साख को बड़ा नुकसान पड़ता है। देखिए मैं आपसे एक बात बताऊँ ना, एक पर्सपेक्टिव था जो दिया गया था कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप इनके लेवल का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक कौम बैलेट पेपर के थ्रू, ठीक है, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस गुजार के एक मोदी जैसे बंदे को अगर इलेक्ट करें तो अंदाज़ा लगाइए उस कौम का लेवल क्या है। यार बदमाशों का ग्रुप जो है ना तो ममलिकत चला सकता है और ना ही बदमाशों का ग्रुप जो है ना आपके मुल्क को एक मुमताज़ और नुमाया मुकाम किसी भी उसमें फॉरम में दे सकता है। जिसको आप सिफारतकारी कहते हैं, सिफारतकारी के लिए समझदार लोग चाहिए। आप खुद सोचिए, मोदी जैसा आदमी, मैं नहीं कहूँगा जैसे आम लोग नहीं कहते हो चाय वाला या समथिंग, वो अल्लाह की मर्जी हो सकता है किसी को भी लियाकत देते हैं, लेकिन यार ये तो स्ट्रेट अवे कट पूंजिया है। तुम्हारे लिए ये जो जंग है ना, तुमको रंग पकाई करना चाह रहे हो, तुम इलाके के अंदर कोई अपनी बदमाशी कायम करना चाह रहे हो। हमारे लिए ये सर्वाइवल है। और जिस आप अखंड भारत की बात करते हो, आपके अंग्रेज जो आका हैं इन हिंदुओं के, इनके आने से पहले इस अखंड भारत में जिन लोगों की हुकूमत थी, सल्तनतें थी, उनके बच्चे इस ममलिकत में आबाद हैं। आपने इनको छेड़ा ना तो आपको वो राग सुनाएंगे ना, वो राग सुनाएंगे कि ज़िंदगी भर आप हैरान हो जाओगे कि यार ये तो सारा दिन हम करते थे मौसीकी, ये कहाँ से आ गया। मजाक नहीं होता यार, एक ममलिकत है हमारा, ये हमारी रेड लाइन, मैं नहीं कहूँगा रेड लाइन बहुत छोटा लफ्ज़ होता है, ये हमारी सर्वाइवल है, ये हमारा दीन है, ये हमारा ईमान है। इसकी तरफ जो गलत आंख से देखेगा वो आंखें सिर्फ फोड़ी नहीं जाएंगी, वो फोड़ के लटकाई जाएंगी। और इन्हीं बातों के बीच में आपसे एक बात कहूँ, ये जो हमारे हैं मोहतरम शाहजी हाफिज़ सैयद फील्ड मार्शल, यार कितना खूबसूरत है और जिस बंदे के ऊपर सजता भी है, जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं इनको सलूट करता हूँ एज ए सिविलियन पाकिस्तानी। इन्होंने पाकिस्तान दोबारा जिंदा कर दिया यार। मैं यकीन कीजिए, मैं परेशानी का शिकार था। मैं यहाँ पे जो है, मैं अपने जो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी थे, मैं उनके अंदर एक मायूसी देखता था। कायद ने बनाया था, इस बंदे ने दोबारा जिंदा कर दिया यार। इनको उस तरह का मारा है, आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं, इनका गोदी मीडिया है, इतना झूठा मीडिया मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। पहले ये सारे के सारे, और मन के मतलब इतने जिसको कैलिबर के लोग कहते हैं, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि यार कुछ नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा। आपने उनके वो आर्मी चीफ का सुन लिया कि गिर गया, वो जो क्या नाम है उसके, वो बेगैरत आर्या, हाँ वो। यार खुदा का खौफ करो, सिर्फ खूबसूरत उर्दू बोलने से काम नहीं चलता। कभी शर्म करके ना, कभी अपने विजदान के अंदर देखिए, कभी अपने एहसास इज्जत को देखिए, बंदा सच बोल देता है, चाहे आपके अपने खिलाफ भी जा रहा हो यार, कभी तो बंदा सच बोलता है। और बाय द वे, वो जो आपने G7 की बात की थी, इनका गोदी मीडिया इतना झूठ बोलता है, तो प्रॉब्लम नहीं है मोदी साहब के लिए कि नकली वो इन्विटेशन भी बना देंगे, वैसे भी बनाते ही रहते हैं वो लोग झूठ पे झूठ। उन्हें तो पलंदे खड़े किए हुए हैं।